कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर एकादशी का अपना अपना एक अलग महत्व है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा के बारे में कुछ सुनाने जा रही हूँ। हमसे कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करिएगा और हमारी कथा को प्लीज़ ज़रूर सुने। हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी इस जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। दुख कोई नहीं चाहता है, परंतु सुख सभी कामना करते हैं। हम जानते हैं सच्चा सुख क्या है और जीवन का वास्तविक दुख है कौन सा। जीवन की सबसे बड़ी समस्या जन्म, मृत्यु, जरा आदि, कोई इससे नहीं बच सकता है और ये सबको आने वाला है। जन्म बड़ा कष्टकारी है। अगर हम सब भूल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जन्म कष्टकारी नहीं है। मृत्यु बड़ा दुखदाई है। वृद्धा अवस्था अच्छा नहीं है। व्याधि अर्थात बीमारी अच्छी नहीं है। तो भगवान कहते हैं दुख दोसान दर्शन, इसका दर्शन करो और उसका समाधान करो। इसके समाधान से क्या होगा? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति अनन्य भक्ति है, अत्यंत दुर्लभ भक्ति है। भक्ति को पाने का एक अति सुंदर अति सरल उपाय है एकादशी, जो कि हर महीने में 2 बार आती है। एक बात की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगी, हे प्रभु, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का संबोधन क्या है? इस पे भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के पालन से गंभीर पाप करे और भव सागर से भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस लोक और परलोक में मुक्ति देने वाली है और तीनों लोक में प्रसिद्ध है। हे श्रेष्ठ, पुराणों में वर्णित कथाओं का ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्ग में अलकापुरी नगरी में कुबेर का राज्य था, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष शिव भक्त था। वह प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नामक यक्ष जो उसका माली था, जो मानसरोवर से सुंदर फूल लेकर कुबेर को देता था। वह जिसका उपयोग कुबेर शिव जी की उपासना में किया करते थे, उससे हेम यक्ष की दर्शनवक्षा नामक एक सुंदर स्त्री थी तथा हेममाली अपनी पत्नी से बहुत आसक्त था। एक दिन वह मानसरोवर के पुष्प तो ले आया, परंतु पत्नी के साथ रमन करने लगा। इधर राजा दोपहर तक उसकी राह देखते रहा। अंत में राजा कुबेर ने एक सैनिक को आज्ञा की, तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेविकाओं ने कहा कि महाराज, वह पापी भोगी अति कमी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपते हुए उनके समीप पहुंचा। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कमी, तुमने मेरे परम पूज्य शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम स्त्री का वियोग सहोगे, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पतन हो गया और उसे क्षण पृथ्वी पर गिर गया। उसके शरीर में स्रोत क्रोधित कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई और माली ने मृत्यु लोक में आकर बहुत
दुख भोगा। भयंकर जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकते रहा। रात्रि के समय निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव के पूजा भक्ति के प्रभाव से पिछले जन्म की स्थिति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन वो घूमते घूमते मरकांडक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जिसकी आयु 7 कल्प है और जिनका आश्रम बर्मा की सभा के समान लगता था। और उन्हें देखकर हेम ने दूर से ही उसे साष्टांग प्रणाम किया। ये देखकर दयावान और करुणावान मार्कंड ऋषि ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोला, निश्चय ही मेरे समूह सत्य वचन कहा, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे, तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठा। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह कोढ़ मुक्त हो गया। वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तब से श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर फल देने वाला है। सभी पापों से मुक्त होकर व्यक्ति पुण्यवान बनता है। तो आइए हम सब भी योगिनी एकादशी का व्रत रखें और अपने पापों का यक्ष करें, भगवान की मधुर प्रेमा भक्ति पर चलें। आप सभी से मेरी हार्दिक नम्र निवेदन है, योगिनी एकादशी का लाभ उठाएं। आपने सुना ही है कि इस एकादशी का फल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप सभी योगिनी एकादशी का व्रत जरूर से करें। हरे कृष्णा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।